गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह की 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। खैर मैं उठ गई थी 5:15 बजे ही, लेकिन वीडियो की शुरुआत मैंने 5:45 बजे से करी है। और वीडियो की शुरुआत आज मैंने जल्दी करी है क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि टाइटल में आपने देखा है, हम दो हमारे चार। हाँ जी, तो आज का जो वीडियो है ना वो उसी पर बेस है, हम दो हमारे चार। तो किस तरीके से हमारा दिन निकल रहा है आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सिस्टर आई हुई है, गिरजा आई हुई है, और उसके भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे मेरे भी हैं, उसके भी ट्विंस हैं, मेरे भी ट्विंस हैं। तो हाल फिलहाल में हमारे घर में 4 बच्चे हैं और संभालने के लिए हम 2 जने हैं। तो अभी स्थिति वही चल रही है, हम 2 और हमारे 4। और बच्चे 4 हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि 40 के बराबर है। मतलब इतना ज़्यादा घर में गदर मची हुई है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब हो रही है और शाम कब हो रही है और रात कब हो रही है। रात को ना सोने का पता चलता है, और सुबह मतलब ये है कि काम का इतना प्रेशर होता है कि उठना तो उठना ही है। भले हमारी बॉडी हमको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आज भी मैं सुबह मतलब 5:15 बजे उठी थी ना, उसके पहले ही मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि दिमाग में ये टेंशन था कि कहीं बच्चों का स्कूल जो है वो मिस ना हो जाए, बच्चों की बस ना मिस हो जाए। तो उस चक्कर में मैंने करीबन है ना 5 से 6 जो अलार्म लगाए थे, क्योंकि रात को है ना बच्चे ना सोते ही नहीं है गिरजा वाले। और मुझे पता नहीं ये चीज़ इन बच्चों की समझ में नहीं आती है। मतलब चाहे इसके बच्चे हो या कोई भी छोटा बच्चा हो, इवन मेरे भी बच्चे जब छोटे थे ना, इनको ना पूरे दिन कोई मतलब खेलना कूदना हंसना ये सब याद नहीं आता है। लेकिन रात को ना 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद में पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतनी पावर आ जाती है ना कि इतना इनको खेलना होता है। जैसे ही रात को 10 बजे मैंने बिस्तर कर दिए थे, पूरे ही हॉल में बिस्तर करती हूँ ताकि बच्चे जो वो अच्छे से लोट लोट के नींद निकाल सके। लेकिन जो 10, साढ़े 10 बजे के बाद में इनके अंदर जो एक एनर्जी आती है ना खेलने की, जो इनकी रात को 1 बजे तक चलती रहती, इतनी इनको मस्ती होती है, इतना इनको खेलना होता है। और पूरे दिन हम चाहते हैं कि बच्चे दोनों आराम से खेलें ताकि हम अपने काम कर लें, लेकिन नहीं, पूरा दिन तो इनको पीछे पीछे घूमना होता है, रोना होता है, खाना इनको नहीं खाना होता है। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो इसीलिए अभी जो हमारी लाइफ चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चल रही है। खैर मज़े भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम बहनें मज़े भी करती है, बहुत सारी बातें करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। काम मतलब ऐसा है कि हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो सुबह का काम दिन को, दिन का काम शाम को, क्योंकि वो है ना इस बार ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई है। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे दोनों छोटे हैं, अभी 2.5 साल के, लेकिन उन दोनों को प्ले ग्रुप में डाला है जस्ट फ़न के लिए, क्योंकि घर पे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो घंटा 2 घंटा स्कूल चले जाएंगे मतलब प्ले ग्रुप में ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर बच्चे खेल भी लेंगे और उनका भी माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा, और घर पर गिरजा को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए उनको डाला है, और अभी 1 महीना ही हुआ है। तो अभी रिसेंटली डाला है, तो उसका छुट्टी लेने का मन नहीं था, लेकिन अभी सैटरडे संडे भी मिल गया था और गांधी जयंती की छुट्टी थी, तो इसलिए उसने सोचा कि चलो 5-6 दिन मेरे घर पे वो आ गई। तो इसके लिए इस बार टाइम कम है, तो थोड़ा सा एंजॉय हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। और इधर ये देखो, बातों बातों में बताना ही भूल गई हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन चल रही है, और उसके अंदर आज मैं बना रही हूँ मुरमुरे के पोहे, जो स्पेशल डिमांड थी परी की। परी ने रात को ही डिमांड करी थी कि मम्मी बहुत दिन से आपने बनाए नहीं है मुरमुरे के पोहे, और लास्ट जब मैं डिमांड गई थी मैं 2 बड़े बड़े से पैकेट लेके आई थी, और इसीलिए लाई थी क्योंकि बच्चों के ना टिफ़िन में इस बार सही कहूँ तो ना बहुत टाइम से मैंने ना तो ये मुरमुरे के पोहे बनाए हैं, और मैं वो लाई थी अपने रोस्टेड सेवइयाँ जो आती है ना वो लाई थी, तो उसका भी पुलाव बनाती हूँ मैं, वर्मीसेली पुलाव, तो वो भी मैंने नहीं बनाया है। तो अब सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिन में जो पोहा उपमा उसको रेस्ट दूंगी, और ये वाली चीज़ें जो है बच्चों के टिफ़िन में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। और आज है ना मेरे पास में सही कहूँ तो ना मेरे पास में कॉर्न था, ना मेरे पास में मटर था, और ना मेरे पास में धनिया था, तो उसके बिना ही बनाया था, लेकिन बने बड़े ही टेस्टी थे। तो बस इधर फटाफट से बच्चों का दूध बन गया है, नाश्ता भी बन गया है। तो जो नाश्ता बच्चे स्कूल में लेकर जाते हैं वही मॉर्निंग में खा के भी जाते हैं।
तो बस दोनों बच्चों को मैंने सर्व कर दिया है। और अभी गिरजा भी खैर सो रही है और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैंने इसके लिए आज हॉल की लाइट जो है वो स्टार्ट नहीं करी है। और ना मैं बहुत धीरे धीरे से काम कर रही थी, क्योंकि किचन और हॉल दोनों ही एकदम पास में है, और हल्का भी अगर कुछ भी आवाज़ आती है ना तो बच्चे इतने जल्दी उठ जाते हैं। तो इतना धीरे धीरे मैं काम कर रही थी, और उस चक्कर में आज मेरा ना लेट भी हो गया था। अभी बच्चों को मैंने नाश्ता दिया है और अभी 6:30 बज गई है, जबकि 6:30 बजे तक तो बच्चे अपना नाश्ता वाश्ता करके और मतलब टिफ़िन वगैरह सब मेरा तैयार हो जाता है हमेशा। लेकिन आज मेरा थोड़ा लेट ही हो गया, इसलिए फटाफट से बस दोनों का टिफ़िन जो है वो मैं भर लूँगी। पानी की बोतल मैंने पहले भर के रख दी है, दोनों बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया है, सॉरी दूध नाश्ता। और अभी बस परी की जो पोनी है वो मुझे बनानी है। अच्छा चलिए, काम करते करते आपके कुछ कमेंट का मैं आंसर दे देती हूँ। परसों का जो वीडियो था, कल का नहीं परसों का जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आप लोगों को कि घर पे कौन आने वाला है। तो उसमें से बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन सिर्फ 2 ही जनों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था। तो उनका नाम जो है वो मैंने बोला था कि मैं ले आऊँगी, लेकिन कल की वीडियो में मैं भूल गई थी, तो काफ़ी कंप्लेन आई थी कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो 2 जनों के नाम है, एक तो है शालू और दूसरा है समृद्धि। तो इन दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा, सुना, समझा और करेक्ट आंसर भी दिए। खैर आंसर तो ना बहुत सारे जनों ने दिए थे, लेकिन ये था कि करेक्ट आंसर इन 2 के थे। ठीक है, तो चलिए आप मुझे कंप्लेन मत करना, आप दोनों के मैंने नाम जो है वो ले लिए हैं। ठीक है, और इधर देखो फटाफट से मैं परी की पोनी भी बनाती जा रही हूँ, और इधर दोनों अपने बच्चे जो मतलब अपना दूध और नाश्ता जो है वो भी कर रहे हैं। और उधर जो खुशी है ना वो कंटिन्यूस हिल रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी देर में उठ ही जाएगी। खैर वो उठ जाती है, मतलब 6 बजे के करीब है ना वो उठ ही जाती है, लेकिन आज रात को लेट सोई थी, इसके लिए वो अभी तक उठी नहीं है। और मैं भी इतना धीरे धीरे से काम कर रही हूँ, और अभी बस फटाफट से बातें नहीं करती हूँ, दोनों को तैयार करके पहले छोड़ के आती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। खैर गिरजा को आए हुए है ना 2 से 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं। खैर उसके आने के बाद में मैंने वीडियो तो एक ही बार डाला है, लेकिन उसको आए हुए 3 दिन हो गए, और अभी शायद वो 1 दिन या 2 दिन और रहने वाली है, और उसके बाद में चली भी जाएगी। और वो आई है तब से मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया है, बच्चों के लिए भी नहीं बनाया है और किसी के लिए नहीं बनाया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज के खाने में मैं कुछ ना कुछ स्पेशल जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। बच्चों को एक्चुअली खुशी को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस जस्ट बच्चों को बस में बिठा के और आई हूँ, और आज लिटरली ना इतना लेट हो गया था, मतलब हम नीचे उतरे और जस्ट सामने बस जो है वो आकर खड़ी थी। अगर आधा मिनट सॉरी हम लोग, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं 2-4 सेकंड भी लेट हो जाती ना तो आज बस हमारी मिस हो जाती थी। तो चले बच्चे एक्चुअली ना उठ तो गई थी मैं टाइम से, लेकिन बाहर वो छोटे बच्चे सो रहे हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी धीरे धीरे कर रही थी कि कहीं आवाज़ ना हो, बच्चे उठ ना जाए। और अभी भी देखो इस तरीके से मैं गेट बंद करके बच्चों के रूम में फिर आपसे बात कर रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा ना लेट ही हो गया। और चलिए अभी ये काम किचन में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो किचन में काम जो है वो तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर अभी आवाज़ होगी तो बच्चे जो है वो उठ जाएंगे। तो देखते हुए जब तक कुछ काम कर लेते हैं। ये साड़ियाँ कल की वॉश करी थी, कल नहीं सॉरी ये मैंने करी थी परसों, और बारिश की वजह से देखो साड़ियाँ ना अभी भी मुझे ना ठंडी लग रही, पता नहीं गीली है कि ठंडी है, भगवान जाने। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो मैं दिवाली की सफाइयाँ कैसे करूँगी। मैंने सोचा था पॉल्यूशन हो जाएंगे, उसके बाद में 2-3 दिन रेस्ट करूँगी और उसके बाद में दिवाली की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अगर इस तरीके से बारिश होएगी तो फिर दिवाली की क्लीनिंग पता नहीं कैसे हो पाएगी। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ काम जो है, बच्चे सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, तब तक कुछ ना कुछ काम करती हूँ। हाँ उधर कपड़े पड़े हुए हैं वो फोल्ड कर। क्या खाना है,
क्या उसको क्या बोलते हैं? क्या है? खेक। कुछ खेक खाएगी? खाएगी खेक? कौन सा वाला खेक खाएगी? ये वाला खाएगी। ठीक है, मैं केक दूंगी। पहले मेरे को जय जिनेंद्र करो, एक बार कर देना, मैं दे रही हूँ। खाना है केक, खाना है तो चलो जय जिनेंद्र कर दो एक बार। नहीं करेगी? एक बार कर दो ना प्लीज। हाँ मैं दे रही हूँ, प्लेट लेके आवा, चल प्लेट ला। बोरी बोरी प्लेट, बोरी बोरी बोरी। इसमें 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 ये रही इधर इधर, इसको खोल, इसको खोलो। हाँ ये रही प्लेट। हाँ ये वाली दो, मुझे दो। फर्नीचर बंद कर, फर्नीचर बंद कर, फिंगर फिंगर आ जाएगी आराम से। हाँ चल अब जय जिनेंद्र कर दे, एक बार कर दो। अच्छा भैया के भी केक और खुशी के भी केक और मौसी के? मौसी भी खाएगी? ओके। हाँ डांस क्यों कर रही है? अरे अरे दूध नहीं, किसने निकाला दूध? ये ला, ले लो। हाँ हाँ ये दूसरा वाला केक है, वो मौसी के बर्थडे पे था ना, वो तो चॉकलेट केक था, ये अलग है। खा के देख, मस्त है। दे दूँ? जाओ खाओ। मैं भी आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, चलो। बिस्तर पे बैठ के खाएगी? यहाँ पे बैठ ना, यहाँ पे बैठ। हाँ यहाँ पे बैठो, हाँ यहाँ पे बैठो। प्लेट नीचे रख दे, यहाँ नीचे रख प्लेट। तो चलिए फटाफट से लग जाती हूँ लंच की तैयारी में। तो लंच की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है और अब मैं बनाऊँगी कुछ मीठा। तो गिरजा को मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, 2 में से एक चूज़ करना था। तो उसको बोला था या तो जलेबी बनाती हूँ या फिर गुलाब जामुन। मतलब मैंने ये पूछा था कि बच्चों को पसंद क्या है, तो उसने कहा था कि उनको गुलाब जामुन भी पसंद है और जलेबी भी पसंद है। तो गुलाब जामुन तो एक्चुअली अभी मेरे पास में मावा है नहीं, मैं मंगाऊंगी मावा और फिर वो आएगा कब कब बनेंगे। तो मैंने सोचा एक काम करते जलेबी बना देते। जलेबी जो है वो इंस्टेंटली बन जाती है और काफ़ी अच्छी भी बनती है और काफ़ी टाइम से मैंने बनाई भी नहीं है। और आपके साथ में मैं एकदम परफेक्ट जलेबी की, इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी जो है ना वो भी शेयर कर रही हूँ। आप अच्छे से देखना, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। नो फेल रेसिपी, एक ही बार में आपकी अच्छे से बनने वाली है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो भी कटोरी कप कुछ भी हो, 1 कप ले लो और उसी नाप से सारी चीज़ें लेनी है। तो मैंने एक कटोरी ली थी और उस कटोरी के नाप से 3 कटोरी मैंने आटा लिया था। ठीक है। अच्छा ये वैसे जलेबी जो होती है वो मैदे की बनती है, लेकिन मैं कभी भी मैदे की जलेबी बनाती ही नहीं हूँ। मैं जो आटा होता है ना, नॉर्मली जो हमारे पास आटा होता है जिसके हम रोटी बनाते हैं, उसी को मैदे की जो छलनी होती है उससे छान लेती हूँ और उसी से ही जलेबी बनाती हूँ। तो 2 रीज़न होते हैं, एक तो जो मैदा होता है वो हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं मैदे का यूज़ कम से कम करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो आटे की जलेबी बनती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ठीक है। तो 3 कटोरी मैंने आटा ले लिया था और उसके बाद में उसको मैंने नॉर्मल जो अपना पानी होता है वो डाल के अच्छा सा घोल बना दिया है। अब उसके बाद में ये जो जलेबी वो इंस्टेंट बनने वाली है, तो इंस्टेंटली हमको इसका फर्मेंटेशन करना है। तो मैं इसके अंदर 2 मैंने नींबू डाला है, 2 नींबू का रस डाला है, क्योंकि नींबू जो थे वो कच्चे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, बिल्कुल ग्रीन कलर के। तो एकदम कच्चे नींबू है तो ज़्यादा जूस नहीं था। यदि आपके पास में नींबू बड़ा है, बड़ी साइज़ का और अच्छा खासा जूस है, तो 1 नींबू डालने पर भी काम बन जाएगा। तो 2 नींबू का मैंने जूस अच्छे से डाल दिया उसमें, ताकि अच्छी सी खटास भी आ जाएगी और इंस्टेंटली फर्मेंटेशन भी होएगा। और उसके बाद में जो गोल है वो हमको, जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, केक का कैसे एकदम रिबन कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का आपको गोल तैयार करना है। और अब जलेबी को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी का पाउडर। ठीक है। आप उसकी जगह पर जो फूड कलर होता है वो भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं इस तरह की चीज़ें जो होती है वो घर में ना के बराबर यूज़ में करती हूँ। यदि आपने मेरे वीडियो आप कंटिन्यूस अगर देखते हैं, वॉच करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को आप देखते होंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अच्छी हेल्दी जो चीज़ें होती है मैं उन्हीं का यूज़ करके चीज़ें बनाती हूँ। ठीक है। अगर मैं गाठी वगैरह ये भी बनाती हूँ ना, शक्करपारे, तो वो भी मैं ना आटे के ही बनाती हूँ, नमक के नहीं, सॉरी अपने मैदे के नहीं बनाती हूँ। मैदे का यूज़ कम से कम करती हूँ। तो फूड कलर की जगह मैंने हल्दी का यूज़ किया और उसके बाद में अब उसको मैंने कुछ देर के लिए रख दिया। तब तक मैं बनाऊँगी चाशनी। तो जो जलेबी की चाशनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है।
तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था सेम कटोरी से 3 कटोरी शुगर ली, क्योंकि हमने आटा भी है ना 3 कटोरी लिया था। तो 3 ही कटोरी शुगर ली है और 3 ही कटोरी मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद में बस इस मतलब जब तक शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट होती है तब तक इसको गर्म होने देंगे। और जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको 2 से 3 मिनट चाशनी को पकाना है और चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर लंच के अंदर मैंने बनाई है आरेठा की सब्ज़ी, और ये बनी है गिरजा की स्पेशल डिमांड पर, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जैन साहब बहुत सारे आरेठा जो है वो लेकर आ गए थे। और गिरजा ने ना आरेठा की सब्ज़ी शायद एक ही बार खाई हुई है, क्योंकि हमारे मतलब मेरी मम्मी के वहाँ पर तो कभी बनती ही नहीं थी, कभी नाम भी नहीं सुना था, और मैंने अपने ससुराल में आके खाई है। तो मेरे यहाँ से शायद मैं 5-6 आरेठा मैंने गिरजा को बहुत टाइम पहले दिए थे, लेकिन उस टाइम पे उससे सब्ज़ी उतनी अच्छी बनी नहीं थी, टेस्ट में अच्छी नहीं बनी थी। तो गिरजा ने बोला एक बार तू कैसे बनाती, बना के बता दे, अगर अच्छी लगेगी तो फिर मैं भी लेकर जाऊंगी। तो आरेठा की सब्ज़ी बनी है और इधर ये देखो चाशनी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अच्छा, इस टाइम पे यदि आपको आप चाहें तो इसके अंदर चाशनी में फूड कलर डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, और या फिर आप हल्दी का पाउडर डाल के भी इसमें कलर जो है वो ला सकते हैं, या फिर केसर के कुछ स्ट्रेंड जो है वो भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ चाशनी को। और अब बारी आती है फटाफट से जलेबी बनाने की, क्योंकि 10 बजे का टाइम हो गया है, जेंट्स आपको अभी शॉप पे जाना है और मैं चाहती हूँ कि वो खाना खाए, तो मैं साथ में उनको गर्मा गर्म जलेबी जो है वो भी सर्व कर दूँ। और जलेबी मैं बनाती हूँ इस तवी के अंदर। इसको एक्चुअली हम लोग तवी बोलते हैं, और ये आयरन की होती है और बिल्कुल थिक होती है। इसका जो पेंदा होता है ना वो बिल्कुल थिक होता है। और ये मैं ना उदयपुर से लाई थी, यहाँ से नहीं लाई थी, क्योंकि आप लोग मुझे पूछेंगे कि दीदी आप ये वाला बर्तन जो है वो कहाँ से लेकर आए हो, लिंक दे दीजिए। तो ये मैं उदयपुर से लाई थी, लोकल शॉप से लेके आई थी, और जो बर्तन की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाती है। आपके पास में यदि इस तरह की तवी नहीं है तो आप जो फ्राई पैन होता है नॉन स्टिक का वो ले, और कोशिश करें कि थोड़ा सा छोटे साइज़ का ले, क्योंकि जितना बड़ा लेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें घी तेल डालना पड़ेगा। अब ये जो बैटर था मतलब मिक्सचर जो था वो बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल भी आटे के इसके अंदर लम्स नहीं है। थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी जितना आपने देखा होगा, 2 चुटकी जितना इसमें खाने का सोडा डाला है, और इससे जो जलेबी बनेगी वो बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा सोडे का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आप जैसे ही जलेबी बनाने जाएंगे तो सारा का सारा घी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, आपकी जलेबी पूरी बन भी नहीं पाएगी और आपका जो घी है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 चुटकी जितना मैंने खाने का सोडा डाला है। आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है कि जलेबी मैं किससे बनाऊंगी। तो जलेबी बनाने के वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सांचे मिलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ये जो तेल की पाउच होती है ना इसी से ही बनाना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, सही लगता है, क्योंकि वो जो सांचे आते हैं ना उसका मुँह काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें जब हम मिक्सचर को भरने जाते हैं ना तो वो कई बार बाहर गिर जाता है। और ये जो थैली होती है ना इसमें मिक्सचर को डालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और आप बात नहीं मानेंगे, ये जो थैली है ना वो 4 से 5 साल पुरानी है। जब भी मैं बनाती हूँ, खैर कम ही बनाती हूँ, जलेबी ज़्यादा नहीं बनती है, 2-4-6 महीने में कभी एक बार बनती है, मतलब साल में 2 या 3 बार। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके समेट के अच्छे से रख देती हूँ। तो जब भी बनानी होती है मैं इसी से बनाती हूँ। नीचे मैंने थैली के एक कॉर्नर पर होल भी किया हुआ है, तो एकदम परफेक्ट मुझे ये थैली जो है वो लगती है। थोड़ा सा मैंने मिक्सचर भर के देखा है, थोड़ा ही भरा है, एक बार मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से बन भी रही है कि नहीं बन रही है। खैर वो अच्छे से बन ही जाएगी, मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छे से बन जाएगी। अब मैंने तवी के अंदर घी जो है वो पहले ही रख दिया था। अब घी जो है उसको कितना गर्म करना है ये भी बहुत मेन पॉइंट होता है। आप कितना भी अच्छा गोल तैयार कर लो, लेकिन यदि इसकी गैस की जो फ्लेम है वो और घी कितना गर्म और ठंडा है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जलेबी आपकी कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अभी जो मैंने घी जो है उसको ना बहुत तेज़ गर्म करके रखा है ना ही ठंडा है। जैसे ही आप पहली जलेबी डालने जाएंगे तो डालने के बाद में वो नीचे पेंदे में बैठनी नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी, और दूसरी चीज़ कि आप जैसे ही डालेंगे तो डालते में ही वो बिल्कुल उसकी शेप अगर बिगड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि घी जो है वो बहुत तेज़ गर्म हो गया है। तो ना तेज़ गर्म रखना है ना ही उसको ठंडा रखना है, मीडियम गर्म रखना है। और ये देखिए कितनी अच्छे से जलेबी की शेप आई है। और आगे मैं आपको बताऊंगी भी सही कि आपकी अगर आप जलेबी बिगड़ती है ना तो क्या क्या कारण होते हैं, उसकी वजह से आपकी जलेबी की शेप बिगड़ती भी है। तो खैर ये तो एकदम परफेक्ट बनी है, और जो चाशनी जो है वो भी बनकर तैयार है। और इस टाइम पे एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि एकदम गरम गरम चाशनी में आपको जलेबी नहीं डालनी है। तो इसके लिए मैंने चाशनी जो है वो बना दी थी, और बनाने के बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, रूम टेम्परेचर जितना ठंडे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एकदम धुएंधार गर्म नहीं होनी चाहिए चाशनी, नहीं तो जैसे ही आप जलेबी अंदर डालेंगे और वो एकदम नरम सी पड़ जाएगी। तो अच्छी सी मैंने कुरकुरी सी कर दी है, और उसके बाद में उसको अच्छे से हिला देंगे ताकि वो डिप हो जाएगी।
और उसके बाद में अब मैं प्रॉपर जो, क्योंकि ये मेरा ट्रायल चल रहा था, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि एक बार आप कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल रखें। अगर अच्छे से बनने लग जाती है तो फिर आप उसके अंदर घी जो है वो डाल सकते हैं। अब देखिए इस टाइम पर ये घी जो था वो कितना धुएंधार गर्म है, और जैसे ही मैं इसके अंदर डालने गई ना तो सारी की सारी वो फैल गई पूरी कढ़ाई के अंदर। तो इतनी धुएंधार गर्म नहीं करनी। और अभी ये देखो मैं एकदम आपको परफेक्ट बता रही हूँ, अभी बिल्कुल भी धुएंधार गर्म नहीं, एकदम मीडियम गर्म है, ना वो नीचे जाके बैठ रही है और ना ही उसकी शेप बिगड़ रही है। तो ये जो आँच होती है, गैस की आँच भी मीडियम रखनी है, और घी जो है वो भी धुएंधार गर्म नहीं होना चाहिए। रेसिपी मैंने आज थोड़ी सी डिटेल में बताई है, क्योंकि आप लोग ना मुझे बोलते हैं कि दीदी आप है ना एक तो रेसिपी बताया करो, क्योंकि हमको आपकी रेसिपीज़ जो है वो अच्छी लगती है। और अभी वैसे भी फेस्टिवल्स जो है वो अब आने ही वाले हैं, कंटिन्यूस फेस्टिवल्स आएंगे, नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगा, तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी स्वीट रेसिपी, अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई भी फेस्टिवल आए तो एक मिठाई जो है वो आप ज़रूर घर पर बनाइए। मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, मुझे पता है, जो चाहो वो मिल जाता है, लेकिन अपने हाथ से बनी हुई चीज़ को खाना और अपने फैमिली को खिलाने का जो मज़ा होता है ना, वो बाहर की कितनी भी आप महंगी मिठाई लाओ ना, नहीं आता है। तो एक बार आप इस तरह से जलेबी जो है वो बनाकर ज़रूर ट्राई करना। जलेबी खाई कैसे लग रही है? अच्छी? कितनी अच्छी? 100 में से कितने मार्क्स देगा मुझे? 99.5। 0.5 क्यों कट किया? हाँ परी? हाँ परी, अच्छी थी पर अच्छी है। कितने परी कितने मार्क्स देगी 100 में से? 100 में से 1000। वाह वाह, आपकी मैथ्स तो बहुत ब्रिलियंट है। हाँ सही बताना यार प्लीज़। 100 में से 100। हाँ अच्छा, मैं 99.9%। तो वो जितनी बनाई वो खानी पड़ेगी। हाँ, और सब्जी कैसी बनी? यम्मी? 100 out of 100। हाँ 100 का 99.9%। अच्छा, ये 99.9, यहाँ पे 0.1 कटा है। क्यों कटा है वैसे? ऐसे हमेशा ज़्यादा नहीं देने का मार्क्स। अच्छा, इधर इधर देखना तो, हमेशा ज़्यादा मार्क्स नहीं देने का। यूँ क्या हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं ऐसा, मम्मियाँ बिगड़ जाती है। तो बच्चों के तो आपने रिव्यूज़ देख लिए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना क्रिस्पी जलेबी बहुत पसंद है, और मैंने थोड़ी सी उसको क्रिस्पी और कुरकुरी ही रखी थी। और अभी देखो मैं आपको जलेबी बताऊंगी, जितनी वो ट्रांसपेरेंट दिखती है ना, इसका मतलब जलेबी जो है वो एकदम परफेक्ट भी बनी है और अंदर तक उसने चाशनी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ में जलेबी की, इंस्टेंट जलेबी की डिटेल रेसिपी शेयर करी है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, पसंद आए तो। और अगर आप बनाते हैं तो आप प्लीज़, मैं आपको बोलती हूँ, आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं और बनाते हैं तो आप प्लीज़ उसका एक पिक जो है वो खींच कर और मेरे को ना इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप मुझे पिक सेंड कीजिए।